अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे एक दोस्त हैं, नहायत ही मुखलिस और शरीफ नफ्स इंसान हैं। इसके साथ साथ एक असूल पसंद इंसान भी हैं वो। लेकिन वो एक अजीब सूरत हाल से इस वक्त जूझ रहे हैं। उसे लगता नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम लाइन है उससे आइसोलेट हो रहा है। दरअसल बात कुछ इस तरह से है कि उसने अपने ऊपर कुछ ऐसे खुद साख्ता उसूल और नज़रिए आयद कर दिए हैं जिसकी वजह से उसको मौजूदा वक्त का जो समाज है इसके अंदर कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है। राइजुल वक़्त जो निज़ाम है इसके तमाम कल पुर्जों के साथ उसके ज़बरदस्त इख्तिलाफ़ात हैं और अपने ये इख्तिलाफ़ात वो हर जगह पर हर किसी महफिल में 24 घंटे बयान करता है। हत्ता कि शादी की उम्र तो वो पार कर चुके हैं और शादी करने की इस्तिताअत भी है उसके अंदर, लेकिन अपने खुद साख्ता उसूलों की वजह से वो अभी तक शादी भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके नज़दीक एक बेहतरीन घरेलू और ख़ानदानी निज़ाम जो होना चाहिए था उसकी नज़र में वो कहीं दिखाई नहीं देता है। उससे यहाँ के सियासी निज़ाम, तालीमी निज़ाम, माशी निज़ाम, मजहबी निज़ाम के साथ ज़बरदस्त इख्तिलाफ है। बज़ाहिर तो ज़बरदस्त असूल पसंद इंसान है वो और काबिल तारीफ़ है, लेकिन सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम लेवल है वो उस नहज पर चलती नहीं है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम लाइन से दूर हो गया है। अब सीधी सी बात है, जो इंसान इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होगा, सबसे पहले उस पर ज़हनी दबाव बढ़ जाएगा, वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर जिस्मानी अमराज भी बढ़ते चले जाएंगे। और यही सूरत हाल इस वक्त वो फेस कर रहा है। हालांकि उसे समझाने की बारहा कोशिश की जाती है, लेकिन वो समझता नहीं है, क्योंकि उसके उसूल मुकद्दम हैं बाकी तमाम चीज़ों पर। अब ये जो मैंने अपने दोस्त की बात आपके साथ शेयर की, ये असल में हमारे पूरे कश्मीर की मंजरकशी करता है। हमारे यहाँ भी मजमूई आबादी जो है, अक्सरियत की जो आबादी है, वो समझती है कि यहाँ का निज़ाम बिल्कुल करप्ट हो चुका है। इस निज़ाम के अंदर किसी खैर की उम्मीद रखना अबस है। यहाँ हर कोई अपना अपना मफाद ढूंढता है। यहाँ पर आइडियल्स किसी इंसान के जो हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं है, और इसकी वजह से हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपने आप को बिल्कुल अलग थलग समझते हैं। अब सिंपल नौजवानों की बात ले लीजिए, ठीक है निज़ाम में बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन मेरी नज़र में इतनी खराबी नहीं है कि आप बेजार हो जाओगे और अलग थलग होकर रह जाओगे। उससे आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाहर की सूरत हाल वैसी नहीं है जैसा आपने अपने दिमाग को कह डाला है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट आइसोलेटेड। अब देख लीजिए, आप समझते हैं कि निज़ाम ठीक नहीं है, तब आप खड़े उठें और निज़ाम को बदल डालें। अब अगर आपको निज़ाम को बदल डालने के लिए वसाइल नहीं है, तरीक़ेकार नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके पास मौका और महल नहीं है, वो इम्कानात नहीं है, तब कहा जाता है कि आप हिजरत करें। कोई ऐसी ज़मीन आप ढूंढ लीजिए जहाँ पर आप अपने इन उसूलों को कायम कर सकें। लेकिन आजकल की दुनिया में वैसा मिलना भी आपके लिए महाल है। आज तो नेशन स्टेट्स हैं, आपको कोई ऐसे ही अपनी स्टेट के अंदर दाखिल नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी हिजरत करना भी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, नहीं कर सकते ना। व्हाट टू डू, आप गोशानशी हो जाएंगे, आप अपना एक खसारा उसमें पाएंगे। तो बेहतर है इस सूरत हाल में आप इन हक़ाइक़ को ढूंढ लें, सोसाइटी के अंदर जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनको देखें, उनको जनरेट करें, उन्हीं से आप एनर्जी हासिल करें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप खामोश रहें। हो सकता है वक्त करीब में या वक्त बईद में आपको कोई ऐसा मौका मिले, आपको ऐसे वसाइल मिलें कि आप अपने नज़रियात को, अपने उसूलों को कायम कर सकें। देखिए, इस पस मंज़र में हमें अपना नज़रिया और ज़ाविया निगाह बदल डालने की अशद ज़रूरत है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारा मौजूदा वक़्त के सूदी
बैंकिंग सिस्टम से ज़बरदस्त इख्तिलाफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि सूद की ज़बरदस्त ममानियत है, ज़बरदस्त ममानियत है। अगर मैं एक तरफ बैंक से बिल्कुल नाता तोड़ रहा हूँ, इसके खिलाफ नबर्द आजमा हो रहा हूँ, तो दूसरी तरफ एटलीस्ट मुझे कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव खड़ा करना चाहिए, क्योंकि बैंक के अंदर भी ऐसी बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ मौजूद हैं जो हमें एक्सेप्ट और इंडोर्स करनी चाहिए। अब अगर मैं कहता हूं कि उस एक चीज़ की वजह से वो सारा का सारा सिस्टम बेकार है, वो सारा का सारा सिस्टम ठीक नहीं है, देन एट लीस्ट मुझे एक ऑल्टरनेटिव अपनी सोसाइटी को पेश करना चाहिए। मेरी हमसायगी में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे दोस्त और अहबाब के अंदर जब किसी को 10 रुपया 20 रुपए की मजबूरी होती है, खुदारा मुझे बताइए हम में से कौन ऐसा माई का लाल है जो उस वक्त उसकी दस्तगीरी करता है? बाकी मजबूरियां होती हैं, क्या हमारे पास ऐसा वो इज्तिमाई निज़ाम है कि हम उन ज़रूरियात को पूरा कर सकें? तो एटलीस्ट एट दैट वेरी टाइम अगर बैंक उसे सहारा दे रहा है, वी शुड अप्रिशिएट दैट, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें अपनी जगह जो कबाहत हैं वो बरकरार हैं। हमारा ज़ाविये निगाह यहाँ की पुलिस के बारे में ठीक नहीं है, बट हमें ये बात माननी पड़ेगी कि अगर ये पुलिस नहीं होती, गरीब को दिन दहाड़े मार दिया जाएगा, यहाँ पर लूट खसूट का बाजार गर्म कर दिया जाएगा। यहाँ आज भी अगर किसी पर कोई जुल्म किया जाता है, उससे लगता है कि वो महफूज नहीं है, वो पुलिस थाने में जाता है, वहाँ पर उससे लगता है कि मैं यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर हूँ। अब यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ के जो क्लर्क का निज़ाम है, उसके बारे में हमारा इख्तिलाफ है, हमें बनती नहीं है इनके बारे में, लेकिन रहा सहा जो निज़ाम है वो इनकी वसादत से खड़ा है ना, नहीं तो श्रीलंका बन जाएगा। आपने देखा श्रीलंका के पार्लियामेंट हाउस में प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर किस तरीके से मुजाहिरीन जा घुसे, स्विमिंग पूल के अंदर वहाँ पर उन्होंने नहाया, तो सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो एटलीस्ट सिस्टम तो इंटैक्ट है ना। हमारा इख्तिलाफ उस्तादों के बारे में है, ठीक है, उस्ताद अपने स्कूल के अंदर उस किस्म की अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते, लेकिन बच्चा जब 10 से 4 स्कूल के अंदर रहता है उस्ताद की निगरानी में, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ सीख के चला जाता है। सो आई वांट टू ब्रिंग दिस थिंग टू होम कि हमारे यहाँ भी अभी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है और हमें उससे एनर्जी हासिल करनी चाहिए। हमारे नौजवान कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी में नहीं मिल रही है, लूट हो रहा है, गबन हो रहा है, ओके आई एक्सेप्ट दैट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठोगे, कमरे में बैठोगे और कहोगे कि मैंने पढ़ाई हासिल की है, अब मुझे अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। भाई एक्सेप्ट द रियलिटीज, गो आउट। आई बेट बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने आसपास मिल जाएंगी, बट नो, हमने अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया है और हम उसी के अंदर मुकीद हो चुके हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा कि फिर इस पस मंजर में खामोश रहने की ज़रूरत है। हम कश्मीरियों को एक बीमारी लाहक हुई है कि हम हर किसी मौजू पर ज़ुबान खोलते हैं, वो मौजू हमारे साथ कोई मामला रखता है या नहीं रखता, बेधड़क बिंदास जज बनते चले जा रहे हैं, वकील बनते चले जा रहे हैं, नॉट नोइंग द फैक्ट भाई आपके इतने सारे मसाइल हैं जो आप भूल चुके हैं। आपकी अपने घर की हालत ठीक नहीं है, आप दूसरे घर के अंदर झांक कर देखते हो, फिर उन्हें सलाह मशवरा देते हो। भाई खामोशी इस हवाले से आपको बहुत ज़बरदस्त इख्तियार करनी है, बहुत ज़रूरी इख्तियार करनी है। नहीं करोगे हालात आपके लिए मज़ीद बदतर हो जाएंगे। हर वक्त मुंह को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। रिमेंबर दिस फैक्ट, जनरल उसूल है कि खामोशी के अंदर नजात है, बल्कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल उसी तरह का उसूल है जिसमें कहा गया है कि हर कोई चीज़ आपके लिए जायज़ है। खाने पीने की चीज़ों के बारे में कुरान में आया है कि आपके लिए हर एक चीज़ जायज़ है, खाओ बिंदास बेधड़क। अब जो चीज़ें आपके लिए नाजायज़ हैं उनके बारे में आपको अलग से मुतल्ला कर दिया जाएगा। सेम इज़ द केस, आप एक काम करें, आपके लिए खामोशी ज़रूरी है, इसी में नजात है। अब जहाँ पर आपको ज़ुबान खोली है उसके बारे में बता दिया जाएगा।
اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی خاموشی اخلاق کی سردار ہے، اخلاقیات کی سردار ہے. A big level of securing yourself, a big level of safety. جب تک آپ نے زبان بند رکھی ہے آپ ٹھیک ہے، آپ امن کی حالت میں ہیں. آپ نے جب زبان کھول دی اب پتہ نہیں ہے آپ کے منہ سے کیا نکلے گا، whether it will be right or not. تو consequences آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. جو برائی مہربانی چپ سادگی اختیار کریں. اور آپ اگر کچھ بولتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ سوچتے نہیں ہیں. سوچنا، سمجھنا، ریئیکٹ کرنا ایک چیز ہے، اور نعرے بازی کرنا، بیان بازی کرنا یہ دوسری چیز. یہ چند باتیں تھیں، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر ڈالی. امید ہے ان سے آپ کو کچھ فائدہ نصیب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.